आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर वाइब्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और रहस्यमयी और डरावनी सच्ची घटना पर आधारित कहानी की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक और हॉरर कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है लावण्या नाम की एक किन्नर से। लावण्या अपनी टोली की सरदार थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। पूरी टोली में मातम छा जाता है, सभी किन्नर रोने लगते हैं। लेकिन तभी उसी टोली की एक और किन्नर शांतिवी से कहती है, क्यों रो रहे हो? अब मैं हूं ना, अब से मैं इस टोली की सरदार बनूंगी और इसे संभालूंगी। कहते हैं दोस्तों, किन्नरों की अर्थी हमेशा रात के 12 बजे ही निकाली जाती है। क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? खैर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात को 12 बजे लावण्या की अर्थी निकल रही थी। इसी दौरान एक 14 साल का लड़का साहिल घर से बाहर पेशाब करने आता है। वो दूर से किन्नरों की अर्थी देख लेता है। साहिल को इन बातों की जानकारी नहीं थी। वो हंसते हुए कह देता है, अरे तुम लोग तो छक्के हो ना। ये सुनकर किन्नर भड़क जाते हैं। शांति चिल्लाती है, क्या देख रही हो बहनों, पकड़ो इसे। साहिल डरकर भाग जाता है और जैसे तैसे बच निकलता है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। अगली सुबह जब साहिल टहलने के लिए बाहर जाता है तो झाड़ियों के पीछे से वही किन्नरों का झुंड आ जाता है। वो उसे पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। शांति तय करती है कि अब साहिल को भी अपनी टोली में शामिल करना होगा। लेकिन दोस्तों, हर टोली में सब बुरे नहीं होते। इनमें 2 किन्नर, सोनम और लक्ष्मी, इस जबरदस्ती के खिलाफ थीं। वो आपस में कहती हैं, ये गलत हो रहा है। लेकिन शांति साहिल को नशे की दवा पिला देती है। रात को जब साहिल बेहोश होता है और उसे टोली में शामिल करने की रस्म शुरू होने वाली होती है, तभी अचानक किन्नरों की माता बाऊचरामा साहिल के शरीर में प्रवेश कर जाती है। बाऊचरामा गुस्से में शांति से कहती है, तू ये क्या करने जा रही है? ये अभी बच्चा है, इसे समझ नहीं है। और भूल गई तू, आज तक हमारी टोली में जो भी शामिल हुआ है वो अपनी मर्जी से हुआ है। तू इसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती है? लक्ष्मी रोते हुए साहिल के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है। बाऊचरामा उसे आशीर्वाद देती है, लेकिन शांति मानती नहीं। वो कहती है, ये सब नाटक है, इसमें कोई माता वाता नहीं आई, ये लड़का सिर्फ ड्रामा कर रहा है। और जैसे ही शांति साहिल को जबरदस्ती छूने पड़ती है, वो फिसल जाती है। उसके हाथ में जो औजार था वही उसके गले में घुस जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले शांति कहती है, शांति मरेगी नहीं, शांति जिएगी, और अब शांति इस लड़के के अंदर जिएगी। माता झूठ न बुलवाए, तेरा भला हो। और आखिरी सांस के साथ वो मर जाती है। इसके बाद सोनम और लक्ष्मी साहिल को उसके घर छोड़ आती हैं। वो उससे कहती हैं, देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ये किसी को मत बताना, वरना पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। और फिर वो दोनों साहिल को आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरर वाइब्स को। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।